नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसे संत के बारे में जिन्हें एक धर्म अवतार मानकर पूछता है तो दूसरा धर्म उन्हें पीर कहकर सम्मान देता है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि राजस्थान के महान लोक देवता रामदेव जी की हकीकत है। आइए आज उनकी इसी अनोखी विरासत को समझते हैं। तो यही है वो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक ही शख्सियत को हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय इतनी श्रद्धा से पूछते हैं। इसका जवाब रामदेव जी के जीवन, उनके कामों और उनकी शिक्षाओं में छुपा है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की शुरुआत उनके परिचय से करते हैं। आखिर कौन थे रामदेव जी, जिनका असर सदियों बाद भी इतना गहरा है। तो बात है 14वीं सदी की। रामदेव जी एक तंवर वंशीय राजपूत थे, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं थी। वो असल में एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे, जिन्होंने उस दौर में फैले जातिवाद और भेदभाव पर सीधी चोट की। उनके परिवार पर एक नजर डालें तो पिता थे अजमाल जी तंवर और माता थीं मैणा दे। उनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है वो है उनकी धर्म बहन डाली बाई, जो मेघवाल समाज से थी। जरा सोचिए, उस जमाने में एक राजपूत राजकुमार का एक दलित महिला को अपनी बहन मानना, यह सामाजिक बराबरी का कितना बड़ा, कितना शक्तिशाली संदेश रहा होगा। रामदेव जी की जो शोहरत थी वो सिर्फ उनके जन्म या परिवार की वजह से नहीं थी, बल्कि उनके असाधारण कामों और चमत्कारों ने उन्हें लोगों के दिलों का हीरो बना दिया। आइए जानते हैं उनके कुछ खास कामों के बारे में। तो वो कौन से काम थे जिन्होंने रामदेव जी को एक लोक देवता बना दिया। असल में उनकी पूरी विरासत की नींव इन्हीं कामों पर टिकी है। सबसे पहले उन्होंने सातलमेर यानी आज के पोकरण को भैरव नाम के एक अत्याचारी से आजाद कराया। उन्होंने समाज से भटके हुए लोगों को वापस जोड़ने के लिए शुद्धिकरण आंदोलन चलाया और सभी जातियों को एक साथ लाने के लिए कांवड़िया पंथ की शुरुआत की। और उनकी दरियादिली तो देखिए, उन्होंने जीता हुआ पूरा पोकरण इलाका अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था। उनके चमत्कारों को वहां की भाषा में पर्चा देना कहते हैं। और सबसे मशहूर पर्चा तो तब हुआ जब मक्का से 5 पीर उनकी परीक्षा लेने आए। रामदेव जी ने अपने चमत्कार से उनके खाने के कटोरे सीधे मक्का से मंगवा दिए। ये देखकर वो पीर इतने हैरान हुए कि उन्होंने कहा, हम तो केवल पीर हैं, पर आप तो पीरों के भी पीर हैं। बस उसी दिन से उन्हें रामसा पीर के नाम से भी जाना जाने लगा। लेकिन रुकिए, रामदेव जी सिर्फ चमत्कार दिखाने वाले संत नहीं थे, वो एक बहुत बड़े विचारक और दूर की सोचने वाले सुधारक थे, जिनकी बातें आज भी हमें रास्ता दिखाती हैं। उनका दर्शन, उनकी सोच बिल्कुल साफ थी। उन्होंने मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा जैसे बाहरी आडंबरों को नहीं माना। इसके बदले उन्होंने आत्मज्ञान के लिए गुरु के महत्व पर जोर दिया और एक ऐसे समाज का सपना देखा जो जाति और धर्म के भेदभाव से पूरी तरह आजाद हो। उनकी सोच कितनी गहरी थी, इसका सबसे बड़ा सबूत है उनका लिखा काव्य ग्रंथ 24 बाणियां। वो इकलौते ऐसे लोक देवता थे जो एक कवि भी थे। ये किताब उनके दर्शन और उनकी शिक्षाओं का निचोड़ है, जो बताती है कि वो एक योद्धा और संत होने के साथ साथ कितने बड़े विचारक भी थे। और यहीं आके हम अपने पहले सवाल के जवाब तक पहुंचते हैं कि कैसे रामदेव जी हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए एक बराबर पूजनीय बन गए और आपसी भाईचारे के सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर उभरे। देखिए ये कितना अद्भुत है। हिंदू भक्त उन्हें भगवान कृष्ण और विष्णु का अवतार मानते हैं, इसलिए वो उन्हें बाबा रामदेव कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम भक्त उनके चमत्कारों और बराबरी के पैगाम से इतने प्रभावित हुए कि वो उन्हें रामसा पीर या पीरों के पीर के रूप में पूजते हैं। मतलब एक ही शख्सियत दो महान धर्मों के बीच एक मजबूत पुल बन गई। और उनकी ये विरासत आज भी जिंदा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है जैसलमेर के रामदेवरा में लगने वाला सालाना मेला। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है और यह सांप्रदायिक सद्भाव की एक जीती जागती मिसाल है, जहां लाखों हिंदू और मुस्लिम भक्त एक साथ उनकी समाधि पर सिर झुकाते हैं। साल 1458 में सिर्फ 33 साल की उम्र में रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली, लेकिन उनके जाने के बावजूद उनकी विरासत आज भी उनकी पूजा की अनोखी रस्मों और प्रतीकों में धड़कती है। उनका मुख्य मेला भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की दूज से लेकर एकादशी तक लगता है। और इस मेले की एक खास बात यह है कि एकादशी को रामदेव जी की समाधि से ठीक एक दिन पहले, दशमी के दिन, उनकी धर्म बहन डालीबाई ने भी वहीं समाधि ली थी। उनकी पूजा का तरीका भी उनकी शिक्षाओं की तरह ही बहुत अनोखा है। मूर्ति की जगह उनके पैरों के निशान यानी पगलिये की पूजा होती है। मंदिर पर 5 रंगों का झंडा, जिसे नेजा कहते हैं, फहराया जाता है। उनके सम्मान में गाए जाने वाले भजनों को ब्यावले और रात भर के जागरण को जम्मा कहते हैं। वैसे तो उनका सबसे बड़ा मंदिर जैसलमेर के रामदेवरा में है, जिसे रुणेचा भी कहते हैं, पर उनका प्रभाव राजस्थान से बाहर भी खूब फैला है। गुजरात में एक छोटा रामदेवरा है, तो राजस्थान के खुंडियास में मिनी रामदेवरा है। इसके अलावा जोधपुर और चित्तौड़गढ़ में भी उनके बड़े मंदिर हैं, जो बताते हैं कि लोग उन्हें कितना मानते हैं। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, राजस्थान के जितने भी लोक देवता हैं उन सब में बाबा रामदेव जी का लोकगीत सबसे लंबा है। इससे अंदाजा लगता है कि वो लोगों के दिलों में और उनकी संस्कृति में कितनी गहराई तक बसे हुए हैं। तो इस पूरी कहानी को जानने के बाद एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज के दौर में जब हम धर्म और जाति की दीवारों में इतना बटे हुए हैं, तब रामदेव जी की सामाजिक बराबरी और सांप्रदायिक सद्भाव की शिक्षाएं कितनी मायने रखती हैं। शायद आज हमें उनकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है।